हे चैंपियंस, आज हम लोग बात करेंगे वर्क की, किसमें? इन थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? तो जो एनर्जी एक्सचेंज होता है थर्मोडायनेमिक्स में वो दो फॉर्म में होता है। तो उसका पहला फॉर्म है वर्क और दूसरा फॉर्म है हीट। वर्क कब होता है? जब मैकेनिकल काम होता है। हीट कब होता है? जब टेम्परेचर डिफरेंस हो, या मैं ये कह सकती हूँ जब नॉन मैकेनिकल काम होता है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कि वर्क बेसिकली होता क्या है। सो वर्क इज द मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क एक मैकेनिकल तरीका है एनर्जी को ट्रांसफर करने का या एनर्जी को एक्सचेंज करने का। एज वी ऑल नो, वर्क के हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले देखे होंगे, पढ़े होंगे। तो आइए कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। या अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रिकल वर्क की तो वो क्या होता है? क्यू इंटू वी। या अगर मैं बात करती हूँ ग्रेविटेशनल वर्क की तो वो क्या होता है? mgh। और अगर मैं बात करती हूँ स्प्रिंग वर्क की तो वो क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिकल वर्क की। किसमें? थर्मोडायनेमिक्स में। और वो भी किसके लिए? गैसियस सिस्टम के लिए। तो गैसियस सिस्टम के लिए जब हम लोग वर्क की बात करते हैं तो फॉर्मूला निकल कर आता है, और वो फॉर्मूला क्या है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। जहां पर P एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर। और डेल्टा V आपका क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब बात की जाती है गैसियस सिस्टम की, मैकेनिकल वर्क की, तो वहां पे फोर्स की जगह क्या आ जाता है? एक्सटर्नल प्रेशर। और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाता है? डेल्टा V। और आगे क्या लग जाता है? माइनस साइन। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम में बेसिकली होता क्या है। जैसे कि यहां पर आपको एक वेसल दिख रहा है, ठीक है? ये हो गया आपका वेसल, और ये हो गया आपका पिस्टन। और इस पर्टिकुलर वेसल के अंदर कुछ गैस है, और यहां से हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? अब इस सिस्टम के अंदर जो गैस है उसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, तो उसको हमने लिख दिया पी गैस। अब इस सिस्टम के अंदर जो गैस है उसकी दो पॉसिबिलिटी है। इस सिस्टम के अंदर जो गैस है या तो वो एक्सपैंड करेगी या तो वो कंप्रेस करेगी। तो हो सकता है कि जो प्रेशर ऑफ गैस है इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर। हो सकता है प्रेशर ऑफ गैस इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब जो गैस है वो क्या होगी? फिर एक्सपैंड होगी। यस और नो? यस। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है अगर वो ज्यादा है प्रेशर ऑफ गैस से, तो जो हमारी गैस है वो क्या होगी? कंप्रेस होगी। क्लियर है? तो अगर जब प्रेशर ऑफ गैस ग्रेटर है एक्सटर्नल प्रेशर से तो गैस क्या हो रही है? एक्सपैंड हो रही है। अगर गैस एक्सपैंड होगी मतलब ये पिस्टन कुछ यहां पर आएगा। तो यहां पे जब गैस एक्सपैंड होगी तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यस और नो? और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा वी हमारा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो जो हमारा वर्क डन है वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। विच मीन्स वर्क डन बाय द गैस। अगर मैं इसको फॉर्मूले से देखूं तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है आपका वर्क इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी फॉर गैसियस सिस्टम। तो जो हमारा डेल्टा वी इसकी वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, ठीक है? तो अगर मैं माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ओवरऑल रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव ही तो आएगा। यस और नो? क्लियर है? अब अगर मैं बात करती हूँ दूसरी केस की जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, अगर मैं उसे प्रेशर ऑफ गैस से कंपेयर कर रही हूँ तो गैस क्या होगी? कंप्रेस होगी। और अगर गैस कंप्रेस होगी मतलब ये जो आपका गैस का जो प्रेशर है, ये इसका जो पिस्टन है ये थोड़ा और नीचे आएगा। तो अगर गैस कंप्रेस होगी तो जो वॉल्यूम है वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है? तो वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, विच मीन्स वर्क डन ऑन द गैस।
कैसे? अगर मैं बात करती हूँ वर्क के फॉर्मूले की, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है गैसेस सिस्टम में? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। डेल्टा वी हमारा क्या आ रहा है? नेगेटिव, और यहाँ पे पी एक्सटर्नल के सामने कौन सा साइन लगा है? नेगेटिव। तो अगर मैं मैथमेटिकली देखूँ तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। तो वर्क डन हमारा कैसा आ गया? पॉजिटिव। क्लियर हुआ? तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और यहाँ पे जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी है, उसका मेन रीज़न है, एक है एक्सपेंशन और दूसरा है कंप्रेशन। मतलब जब गैस एक्सपैंड होती है और जब गैस कंप्रेस होती है, तो वर्क का जो साइन कन्वेंशन होता है वो क्या होता है? इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लियर है? और यहाँ पे ये चीज़ मैंने बहुत शॉर्ट में भी लिखी है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं कि अगर गैस एक्सपैंड होगी तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, विच मीन्स वर्क डन बाय द गैस। अगर वहीं पे जो गैस है वो कंप्रेस होगी तो डेल्टा वी नेगेटिव, वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन द गैस। इस चीज़ का प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना। क्लियर हुआ? अब आइए ये देखते हैं कि जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है फॉर गैसेस सिस्टम, दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वो आता कहाँ से है। तो उसके लिए हमें डेरिवेशन पता होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को दो डायग्राम दिख रहे हैं, ठीक है। एक हो गया ये, और दूसरा डायग्राम हो गया ये वाला। क्लियर है? देखो बेसिकली होता है क्या है कि ये क्या है आपका पिस्टन, हमने यहाँ पे पिस्टन लगा दिया और इन दोनों वेसल के अंदर कुछ गैस है, ठीक है। और ये है आपका पिस्टन, यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर कुछ अप्लाई किया जा रहा है और इस वेसल के अंदर जो गैस है उसका क्या होगा? कुछ प्रेशर ऑफ गैस होगा। यस और नो? क्लियर है? देखो हुआ क्या कि जो गैस है ना वो एक्सपैंड हो रही है। मान लो, एज्यूम कर लो कि जो गैस है वो एक्सपैंड हो रही है। तो जब गैस एक्सपैंड होगी तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? वो भी इंक्रीज होगा। पहले गैस का जो वॉल्यूम था वो यहाँ तक था, अब गैस का वॉल्यूम कितना हो गया? थोड़ा सा बढ़ गया। मान लो डेल्टा एक्स बढ़ गया, तो डेल्टा एक्स डिस्टेंस तक जो हमारी गैस है वो एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। क्लियर हो गया? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे ये जो पिस्टन लगा है ना, इस पिस्टन का अपना कुछ एरिया होता है, मान लो ए, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से फोर्स क्या निकल कर आ जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। और डेल्टा एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। यस और नो? तो फोर्स हमारा क्या आ गया? फोर्स हमारा आ गया प्रेशर इनटू एरिया, और डिस्टेंस हमारा क्या आ गया? डेल्टा एक्स। क्लियर है? मान लो अगर मैं इस पार्ट को अलग से बनाऊं तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका पिस्टन का एरिया ए, और ये हो गया आपका उसका डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल्टा एक्स। तो एरिया इनटू डेल्टा एक्स क्या होता है? डेल्टा वी। यस और नो? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या हो जाएगा? एरिया, और एच क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स। यस और नो? तो यहां से जो वर्क डन का फॉर्मूला निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है? पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। यहाँ पे जो मैंने P लिखा है ना, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? P एक्सटर्नल को इंडिकेट कर रहा है। इस चीज़ का ध्यान रख के चलना, क्योंकि अगर हमारा ये एरिया आ रहा है ना, तो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर क्या आ जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। ये तो सबको पता है। क्लियर हो गया? अब तो हमारा फॉर्मूला तो आ गया, दैट इज P एक्सटर्नल डेल्टा वी, लेकिन अभी एक चीज मिसिंग है एंड दैट इज माइनस साइन। तो अब वो कहाँ से आया? देखो बेसिकली हुआ क्या, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो नीचे की साइड को लग रहा है, तो फोर्स भी कहाँ अप्लाई होगा? डाउनवर्ड में। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा हो रहा है? अपवर्ड में। तो जो आपका फोर्स है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है? वो अपोजिट है। मतलब साइन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव।
तो फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा? फॉर्मूला निकल कर आएगा वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। समझ में आया? तो मैंने आपको डेरिवेशन ऑफ वर्क भी बता दिया कि ये फॉर्मूला बेसिकली आया कहाँ से फॉर द गैसियस सिस्टम। तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ गैस एक्सपैंड बाय 0.5 लीटर अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm, कैलकुलेट वर्क डन। अभी हमने पढ़ा कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसी गैसियस सिस्टम की, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। यस और नो? तो यहाँ पे जो डेल्टा वी है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है डेल्टा वी की? दैट इज 0.5। और एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 atm। तो कितना आ जाएगा? माइनस 0.5 atm लीटर, क्योंकि वॉल्यूम दे रखा है लीटर में और प्रेशर दे रखा है atm में। बट वर्क डन की तो ये यूनिट होती नहीं है। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। अब देखो, जो हमारा 1 atm लीटर होता है ना, वो किसके इक्विवेलेंट होता है? वो होता है 101.3 जूल के। तो अगर मुझे इसे जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? माइनस 0.5 इंटू 101.3 जूल। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, और ये चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे जो गैस है ना वो एक्सपैंड हो रही है। तो अगर गैस एक्सपैंड हो रही है तो ये अंडरस्टूड है कि जो डेल्टा वी है वो पॉजिटिव होगा, मतलब जो आपका वर्क डन है वो कैसा आएगा? नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? सही है। क्लियर हुआ? लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आपका प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो। मतलब जब आपका प्रेशर चेंज ना हो रहा हो, या जब आपका प्रेशर वेरिएबल फॉर्म में ना हो, मतलब अभी कुछ और है बाद में कुछ और हो जाए। तो ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आपका प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि हमें तब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये चीज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तब तक के लिए अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।